अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बच्चों की शॉपिंग। जो भी शॉपिंग की है आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने तकरीबन जो गीगा मॉल गई थी वहाँ, और साथ में मैंने बच्चों के कुछ शूज़ लिए थे, वो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और इसके अलावा बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप ईद की शॉपिंग कब अपलोड करेंगी, आप अपने ड्रेसेस कब दिखाएंगी, बच्चों के आपने क्या ईद के लिए चीज़ें ख़रीदी हैं। तो मैंने वैसे भी सबको बताया हुआ है। इसके अलावा मैं अभी दोबारा बता देती हूँ कि आप लोगों को पता है कि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी। अभी उनको तकरीबन 2 महीने हो गए हैं उनकी डेथ हुए हुए को। तो हम लोग ईद सेलिब्रेट नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता कि सबकी फैमिलीज़ में कैसे होता है, लेकिन हमारी फैमिली में यही है कि हम लोग पहली बड़ी ईद, पहली छोटी ईद इस तरह हम सेलिब्रेट नहीं करते। और अभी टाइम भी बहुत कम हुआ है ना, 6 महीने हुए होते या इससे ज़्यादा टाइम गुजरा होता तो शायद हम सेलिब्रेट करते। और वैसे भी सेलिब्रेट करने का तो अपनों के साथ जिसे कहते हैं कि दिल होता है ना। और हम लोग हमेशा, आपको पता है कि फैसलाबाद जाते हैं ईद करने के लिए, हम वहीं पे ईदें अपनी करते थे। पहले अम्मी भी हुआ करती थी, अब्बू अम्मी के साथ हम लोग सेलिब्रेट करते थे, बच्चों को भी बड़ी खुशी होती थी। लेकिन अम्मी की भी डेथ हो गई है, अब अब्बू की भी डेथ हो गई है, तो इस वजह से हम लोग ईद तो कोई भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा। तो इस वजह से मैंने ना कपड़े बनाए हैं ना अपने बनाए हैं, बच्चों के भी ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कपड़े नहीं लिए। ये जो मैंने शॉपिंग की थी ये मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से की है कि बच्चों के वैसे ही ना ज़ैना फातिमा के पास रूटीन में पहनने के कपड़े नहीं थे। जैसे कहीं अंदर बाहर आना जाना होता है रूटीन में, घर में तो अवेलेबल होते हैं ना कपड़े जो पहले से पड़े हुए थे पिछले सीज़न के, या फिर जो भी कैजुअल कपड़े होते हैं। तो कहीं आने जाने के लिए मुझे कपड़े चाहिए थे। और आपको पता है कि गर्मियों का सीज़न जो है काफ़ी लंबा होता है, तो इसमें कपड़े चाहिए ही चाहिए होते हैं। इसलिए मैंने मुख्तसर से शॉपिंग की है, कोई बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, लेकिन अच्छे कपड़े लिए हैं, मुख्तसर से लिए हैं। और इनका ये है कि अब बहुत अच्छा मैनेज हो जाएगा। हम वेकेशंस पे कहीं पे भी जाते हैं और कहीं आना जाना है, जैसे मॉल्स में चले जाते हैं, पार्क्स में चले जाते हैं, या अगर आउटिंग का कोई प्लान हुआ। इसके अलावा मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। मैंने काफ़ी वीडियो से अब ये आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या जाना 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 लगाई हुई है, जा क्यों नहीं रही। तो सही बात है, स्लो स्लो सारा प्रोसीजर होता है। अब फाइनली कपड़े भी आ गए हैं, सब मेरे काम हो गए हैं। बच्चों का आज जो है बच्चों की पार्टी है स्कूल में, और लास्ट पेपर भी है। कल बच्चों का ट्रिप है और हम परसों जाएंगे इंशाल्लाह ताला घर अम्मी के। और हाँ, वहाँ जाने के लिए मुझे कपड़े चाहिए थे, क्योंकि ननिहाल जाना है तो नए कपड़े होने चाहिए। वहाँ पे कहीं ना कहीं अंदर बाहर आना जाना हो सकता है। इस वजह से मुझे ये शॉपिंग जो मैंने की है ना, बेसिकली मैंने ननिहाल जाने के लिए किया कि हम 1 साल बाद जा रहे हैं, तो बच्चों के ज़रा अच्छे कपड़े होने चाहिए मेरे पास। बाकी जो इनके रूटीन के कपड़े होंगे वो भी मैं पैक करूँगी। पैकिंग की एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो अब बहुत लंबी वीडियो, इंट्रो बहुत लंबा हो गया है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी शॉपिंग। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ से ली, कितने के लिए, सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो ये है शॉपिंग जो मैंने बच्चों की है। अपने लिए मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ बच्चों के लिए मैंने चीज़ें पूरी की हैं। मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं, ऐसे अभी ज़रूरत नहीं है लेने की। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए हैं शूज़। तो शूज़ मैंने लिए हैं एंड्योर से, और बड़े ज़बरदस्त मिल गए, लेकिन प्राइसेस अच्छी नहीं मिली, क्योंकि अभी सेल्स कहीं पे भी नहीं लगी हुई थी, और जिन पे सेल लगी हुई थी वो पसंद नहीं आते थे। तो इस वजह से फिर मैंने वही लिए जो पूरा सीज़न चल सके और अच्छे भी लगे ना। तो ये मैंने ज़ावियार के लिए लिए हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। तकरीबन ये 3000 के ही मिले हैं। और ये मैंने ब्लैक कलर के इसलिए लिए हैं कि ज़ावियार के जितने भी जूते हैं ना, सॉरी कपड़े हैं, वो ब्लैक कलर के हैं। तो इस वजह से मैंने वो सोच कर लिए थे कि सबके साथ मैच हो जाएगी ना। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा कि बच्चों के कपड़ों के हिसाब से ही जूते लें, ताकि उनके मैक्सिमम मैचिंग हो जाए। क्योंकि एक बच्चे का आप 3000 का एक पेयर मिल रहा है, तो हम मतलब ऐसे नहीं है कि हम मल्टीपल जूते लें। खैर मैं तो नहीं ख़रीद रही मल्टीपल, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है, ठीक है। तो ये ज़ावियार के हैं। और उसके बाद हैं जी यहाँ पर, ये मेरा ख़्याल है ज़ैनब के हैं जी। ज़ैनब के पास 2 पिंक शर्ट हैं, और भी पिंक तो कलर इनके काफ़ी ड्रेसेस के साथ चल जाता है। तो ये मैंने लिए हैं। मेरे इस तरह के ना मेरे हस्बैंड को भी बड़े पसंद है, और ये इतने अच्छे, इतने सॉफ्ट और लाइट वेट हैं।
और डिसेंट भी हैं। तो ये फिर मैंने लिए थे, ये भी तकरीबन 3000 के ही मिले हैं, तो ये भी डिस्काउंट पे नहीं लगे हुए थे, लेकिन ये अच्छे बहुत हैं और बड़े अच्छे लगेंगे। सो ये मैंने ज़ैनब और फ़ातिमा मतलब मिलके पहन लेंगी, ऐसा नहीं है कि एक के लिए कोई चीज़ लेके आई हूँ, क्योंकि दोनों का पाँव का साइज़ भी आलमोस्ट सेम है और कपड़ों का साइज़ भी आलमोस्ट सेम है। ये हैं, और उसके बाद यहाँ पर है जी ईज़ा के जूते। ईज़ा के जूते बहुत अच्छे मिल गए, और यहाँ पर मैंने लिए हैं ईज़ा के भी ड्रेसेस में ना पिंक कलर बहुत होता है, क्योंकि मुझे भी पिंक कलर पसंद है, फिर वाइट कलर भी पसंद है, तो वाइट एंड पिंक ईज़ा के कपड़ों में बहुत होता है। ये भी मैं कहती हूँ कागज़ की तरह वेट है इनका, इतने लाइट वेट हैं, तो सोचे बच्चा कितना कंफर्टेबल फील करेगा। ये भी मुझे बड़े अच्छे लगे थे। सो ये मैंने जी लिए हैं ईज़ा के, बहुत लाइट हैं, बहुत मज़े के हैं, और ये मुझे मिले, ये भी तकरीबन 3000 में ही मिले हैं, और साइज़ थोड़े से मैंने खुले खुले लिए हैं ताकि फिर पूरी सीज़न जो है ना वो अच्छे से चल सकें। ये थे जी जूते जो अभी हमने लिए, और उसके बाद आ जाते हैं इस पे। ये मैंने एक्सेसरीज़ ली हैं बच्चों की, इनकी ना सारी एक्सेसरीज़ घूम गई थी, तो मैंने कहा कि चलें मैंने वही चीज़ें ली हैं, वही कलर्स लिए हैं जो इनके ड्रेसेस में इस दफ़ा शॉपिंग में है ना। जैसे पिंक कलर के कपड़े हैं इनके, एक 2 शर्ट येलो कलर की हैं, और इसमें पर्पल कलर भी आ जाता है, ये मुझे बड़ी प्यारी लगी, तो ये सब मैंने मिक्स करके पहन लेंगी। और ये है देखें, इसमें पिंक आ जाता है, ये ग्रीन, फिरोज़ी, येलो, पर्पल, तो ये कलर के सारे कपड़े इनके पास अभी हैं, तो वही मैंने कलर्स लिए हैं। ये पोनिया मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, ये पहनी हुई बड़ी प्यारी लगेंगी, इसमें से वही लेके जाऊंगी जो मुझे ज़रूरत होगी। बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें उठा के नहीं लेके जानी, क्योंकि फिर वेट बहुत बढ़ जाता है चीज़ों का। सो ये मैंने ये जो बहरिया राबी सेंटर में गई थी, वहाँ पर जो एंडियोर बाटा सर्विस है, वहीं पे ना एक डॉलर शॉप थी, मैंने वहीं से लिए। तो ये 250 का मुझे ये मिला है, 250 का मुझे ये मिला, तो ये मैंने 2 ले लिए थे। इसी से इनकी पूरा सीज़न गुजर जाना है। एक्सेसरीज़ यही हैं, मैं अब केयर से इनकी रखूँगी। उसके बाद अब आ जाते हैं कपड़ों की बारी। सो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इनकी शर्ट ज़ैनब की। तो ये शर्ट मुझे इतनी कोई अच्छी लगी थी ना, ये मैंने ऑनलाइन भी देखी हुई थी और इसको मैंने मार्क किया हुआ था, और मुझे लकीली ये मिल गई। ये देखिए इसमें थोड़ा सा शिमर है, ये बड़ा प्यारा सा कपड़ा है, शिमरी सा। तो इस तरह की चीज़ें ज़रा बच्चियों को फॉर्मल लगती हैं। मेरा इस दफ़ा बड़ा था कि मैं ना बच्चियों को कोई भी पिक्चर वाली चीज़ नहीं लेके दूंगी, लेकिन यकीन करें मार्केट में कुछ अच्छा नहीं पड़ा हुआ। मैं 2 दफ़ा गीगा मॉल जा चुकी हूँ, मैं ऑनलाइन सर्च कर चुकी हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं है। एटलीस्ट अगर पिक्चर्स नहीं बनानी तो एटलीस्ट आप कोई अच्छी सी राइटिंग करें, कोई प्यारे से फूल बना दें, कुछ बना दें, लेकिन अच्छा सा कुछ होना चाहिए, और कलर भी अच्छे होने चाहिए। इतने फीके फीके, इतने माठे माठे कलर्स पड़े हुए हैं मार्केट में। यहाँ तो पिंक पड़ा है, वाइट पड़ा है, या फिर बहुत ही माठे से कलर, तो इतने खूबसूरत खूबसूरत कलर हैं, पता नहीं क्या करते हैं। ये मैंने लिटिल पीपल से ली थी, और ये मुझे पड़ी थी तकरीबन, ये डिस्काउंट पे थी इनकी, ये 1720 रुपये की मुझे पड़ी थी। तो ये मैंने एक ली है, ज़ैनब भी पहन सकती है, फ़ातिमा भी। और एक और बहुत मेन बात कि ब्रांड्स के पास, सबके पास क्रॉप टॉप हैं। मैंने 2 ऑनलाइन शर्टें मंगवाई हैं ज़ैनब फ़ातिमा की, और इतनी मुझे गुस्सा आया है। मैंने 10 to 12 ईयर्स में मंगवाई थी, और इतनी छोटी छोटी कि मुश्किल से बच्चे की वेस्ट कवर हो रही है। इतना मुझे गुस्सा आया कि यार मैंने बड़ा साइज़ भी मंगवाया, खुली इतनी ऊपर से हैं कि फ़ातिमा जैसी 2 बच्चियां आ जाएं, और छोटी इतनी है कि मुश्किल से उसके पैंट की वेस्ट कवर हुई है। खैर मैंने ले तो ली थी, तो वो अब मैं पहनाऊंगी, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। लेकिन ये है कि चलें, ये भी अब अच्छी इनकी शर्ट्स आ गई। उसके बाद ये मैंने एक लिया है ज़ैनब फ़ातिमा के लिए, दोनों के लिए। ये देखें, ये पैक ऑफ 3 था मिनी माइनर्स पे, और बड़े बच्चों के साइजेस और प्राइसेस प्राइसेस जो हैं साइजेस के हिसाब से होती हैं। तो ये मुझे तकरीबन पड़ा है 4500 का 3 शर्ट का पेयर। लेकिन ये शर्ट्स बहुत अच्छी हैं, जैसे ये वाली देखें, पर्पल कितनी खूबसूरत है, बी हैप्पी एवरीडे। अब इस पे फेस था, मैं क्या करूं, लेकिन खैर डिज्नी के कैरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद है, और ये तीनों पेस्टल कलर में हैं जो कि बड़ी खूबसूरत लग रही थी। एक ये है, अब जिसका जो दिल करेगा, जिसका जो मूड होगा वो पहन लेगी। एक इसमें पिंक कलर है, देखें उस पर भी थोड़ा सा ग्लिटरी सा
ये ऐड है, ये भी थोड़ी फैंसी में आ गई, ठीक है। इसमें भी सिल्वर सिल्वर सी वो उन्होंने ऐड किया हुआ है, तो ज़रा अच्छी लगती है ना। इसमें अब गोल्डन गोल्डन आ रहा है, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। ये मिनी लिखा हुआ है जी, और ये पिंक कलर में है, ये भी बड़ी खूबसूरत लगी। और ये बहुत प्यारी थी, ये कलर बड़ा प्यारा मीठा ठंडा सा कलर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस पर भी करेक्टर्स बने हुए हैं, खैर अब क्या करें। और ये मैं थोड़ी बड़ी बड़ी ली हैं, मैंने कहा कि चलें, मैं ना पूरे कपड़े लेती हूँ, फिर मेरे बच्चों को इतनी जल्दी छोटे हो जाते हैं कि मुझे फ़ौरन शॉपिंग करनी पड़ती है। इस दफ़ा ना मैंने भी बस ऐसा किया कि मैंने भी ना थोड़े बड़े बड़े लिए कि बस ये 2 सीज़न तो एटलीस्ट चलें। तो खैर एक ये शर्ट होगी, ये 4 शर्ट्स होगी ज़ैना फातिमा की। अब इसमें से जिसका जो दिल करेगा वो पहन लेगा। और जी इज़ा के बड़े ही प्यारे कपड़े हैं, बहुत ही प्यारे हैं कपड़े। इज़ा के कपड़े बहुत प्यारे हैं इज़ा जानी। ये देखें, इस पे क्या लिखा हुआ है इज़ा? लिटिल स्टार, मॉम्स। यस अब ये देखें, ये कितनी प्यारी ईज़ा की शर्ट है। अब ये छोटी बच्ची की थी, तो इस तरह की कोई प्यारी सी राइटिंग हो जाए कि ना ही फेसेस बने हो, लेकिन क्या करें। खैर ये मिनी माइनर से भी मुझे और कुछ नहीं पसंद आ रहा था भाई। मैंने ईज़ा की सिर्फ एक शर्ट ली, जो पसंद आता था उसमें साइजेस नहीं होते थे, तो पिंक ली मैंने। पिंक ब्लू के साथ, ब्लैक के साथ, सबके साथ चल जाती है। सैंडल्स भी इसके पिंक हैं, तो वैसे भी ईज़ा पे ना चुप सा थोड़ी देर। अच्छा जी, तो वैसे भी ना ईज़ा पे पिंक कलर बहुत सूट करता है। सो ये है जी ईज़ा की शर्ट। ईज़ा का एक येलो ड्रेस बहुत प्यारा ऑलरेडी आ चुका है पिछली दफ़ा जब शॉपिंग की थी। और ये है जी ईज़ा का फ्रॉक। ईज़ा की खुशियाँ चेक करें, चले आप अपने साथ लगा के दिखाएं। ये देखें ईज़ा का ड्रेस कितना प्यारा। ये मैंने लिया है जी लिटिल डार्लिंग, जो ज़ुबैदास में पड़ा होता है, ठीक है। ज़ुबैदास में भी इसके कपड़े पड़े होते हैं और अलग से भी इसकी गीगा मॉल में आउटलेट है। लिटिल डार्लिंग से ये लिया, ये वैसे 3000 का था, मुझे पड़ा है 2700 का। इस पर 20% या 10% डिस्काउंट था। ये बड़ा ही प्यारा मुझे लगा। अच्छा जी, अब मैं इसको डिटेल से थोड़ा आपको दिखाती हूँ इस तरह से। देखें, ये कहीं आने जाने के लिए बहुत प्यारी चीज़ है। यूनिकॉर्न लिखा हुआ है इस तरह का ना। ईज़ा का पिछले साल मैंने मिनी माइनर से लिया था, वो भी मुझे बहुत पसंद आता था, लेकिन वो फट गया था, छोटा भी हो गया था इसको बड़ा। तो ये मैंने थोड़ा बड़ा लिया है, ये मैंने लिया 7-2। अब ये देखिए साइजेस पता नहीं ये क्या करते हैं। ये प्री मार्क का है, शायद इन्होंने वहीं से मंगवाया है। अच्छा जी, ये देखें 7 to 8 ईयर्स। अब आप सोचें 7 to 8 ईयर्स का ये साइज़ होता है। खैर मैंने तो बड़ा लिया ईज़ा के साथ लगा के। इस पर ग्लिटर है, सीक्वेंस हैं, ये इस तरह की बेल्ट दी हुई है, और साथ में ये देखें कितनी प्यारी नेट है। तो ये ईज़ा का एक फॉर्मल हो गया। ईज़ा के भी बहुत प्यारे ड्रेसेस हो गए। और हाँ, यही मैंने शॉपिंग की थी रात में। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने ऑनलाइन शर्ट मंगवाई। शर्ट्स तो वो अच्छी हैं, लेकिन मैं आपको साइज़ दिखाती हूँ और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि वो कितनी छोटी हैं, आप खुद अंदाज़ा करें। ये हैं जी वो 2 शर्ट्स जिनके बारे में मैं बात कर रही थी, जो मैंने मंगवाई हैं ब्रेकआउट से। ब्रेकआउट में सारे क्रॉप टॉप हैं, सारे। ये सेल्स पे मुझे मिली हैं, ये 2800 की मिली थी विद डिलीवरी, घर में मुझे मिली हैं। तो ये तकरीबन मुझे 1600 तकरीबन इतने की पड़ी, 1500 की। ओके, तो ये है जी शर्ट। और ये देखें ये खुली कितनी है कि मेरी ये 1 और 2 बालिश्त और उसके अलावा भी जगह बच रही है, ठीक है। और यहाँ से ये देखें 1 और ये 2, मुश्किल से 2 बालिश्त। तो कितनी शॉर्ट है ये, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। प्यारी बहुत थी, कलर बड़े अट्रैक्टिव लग रहे थे, तो मैंने ले लिए। तो खुली बहुत है। अब फातिमा जो है ना, फातिमा को खुले कपड़े अच्छे नहीं लगते क्योंकि कमज़ोर सी है वो। और किसी भी ब्रांड पे ऐसी शर्ट्स ही नहीं है जो थोड़ी फिटेड हों और लंबी हों। अब फातिमा का मसला ये है कि वो कमज़ोर सी है, नहीं अच्छे लगते खुले ज़्यादा कपड़े। खैर अब क्या करें, जो अवेलेबल होगा, और पाकिस्तान में जो चीज़ें अवेलेबल होंगी हमने तो वहीं से शॉपिंग करनी है ना। ये है जी एक, ये फातिमा की है और ये ज़ैनब की है। ये थोड़ा सा इसमें साइज़ का डिफरेंस था, ये भी आप खुद देखें। 1 और ये 2 बालिश्त और थोड़ी सी 2 फिंगर्स, और यहाँ से फिर ज़्यादा और ज़्यादा, या देखिए ये भी 2 बालिश्त और 3 फिंगर्स। तो मतलब यहाँ से इतना खुला करने का क्या मकसद है और यहाँ से इतना छोटा करने का क्या मकसद है। खैर मुझे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है ये चीज़ें ना। पाकिस्तान की कम्युनिटी को भी सोच के कुछ चीज़ें बनानी चाहिए। शर्ट्स को एटलीस्ट थोड़ा बैगी स्टाइल में कर दें, लेकिन थोड़ा सा लंबा कर लेना चाहिए। एनीवेज, ये है जी इनकी बच्चों की शॉपिंग। तो मुझे ज़रूर आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसी लगी। और ईज़ा ने ये टॉय भी लिया था डॉलर शॉप से, ईज़ा आपको दिखाना चाह रही है। हैं ईज़ा, आपने लिया था? आपको अच्छा लगता है?
मेरे पास एक टाइटल वाला भी था लेकिन सारे तोड़ दिया था वो। ओह दिस इज सैड। चलिए दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और टेक केयर, मुझे ये अल्लाह वाला हाफिज। और जावियार ने ये लिया था। हाँ इसी दिन तो ये थी मेरे बच्चों की शॉपिंग जो मैंने की थी अभी रिसेंटली। और ये मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये शॉपिंग कैसी लगी। ये ईद की बेसिकली शॉपिंग नहीं है, ये समर्स की शॉपिंग है। और मैंने अपनी अम्मी के घर जाना है तो ये उससे रिलेटेड शॉपिंग है कि अम्मी के घर जाऊं और वहाँ पर कहीं आना जाना पड़ जाता है तो फिर मैं ये कपड़े वगैरह यूटिलाइज़ करूँगी। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे और मेरी शॉपिंग अच्छी लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाएं, हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाएं जैसे आप लोग जुड़े हुए हैं कई सालों से मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।